हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट और जेके एसएसबी की तरफ से गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो देखो, रिसेंटली आपने एग्ज़ाम दिए हैं, बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया, फाइनेंस का एग्ज़ाम दिया, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दिया होगा, और आपने वेट का एग्ज़ाम भी दिया, और अभी आपने रिसेंटली अपने एसआई का यानी कि सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम भी दिया। इतने एग्ज़ाम दिए होने के बावजूद आपका एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वुमेन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो फिर से मतलब कि जेकेएसएसबी ने इसका लिंक जो है एक्टिवेट करने की बात करी गई है। एडवर्टाइज नंबर नोटिस नंबर 2 2023 को दिसंबर के मंथ में ये पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी फीमेल्स कैंडिडेट्स वीडियो को देख रही हैं, तो आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमने एक सेपरेट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है। ओनली फीमेल ग्रुप रहेगा, इसमें कोई भी मेल मेंबर ऐड ना हो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि ये फीमेल ग्रुप रहेगा, इसमें क्या होगा कि जो आपके क्लासेस होंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। लास्ट डेट क्या है इस एग्ज़ाम की, और टोटल पोस्टर्स कितनी हैं, सिलेबस क्या है, और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड करके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फीमेल कैंडिडेट्स वाला भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, आप उस पर विजिट करके हमसे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे देख लो कि टोटल पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वुमेन सुपरवाइजर की पोस्टर्स कितनी है, 201 है। क्वालिफिकेशन क्या है, और ये लास्ट डेट को आप छोड़ो, इस लास्ट डेट को आप चाहने तो इसको स्किप करो। मैं लास्ट डेट जो है वो अब नई यहाँ पे आ चुकी है। एज क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इतना तो इससे कम ही सारे बच्चे हैं अभी फ़िलहाल, तो एज क्राइटेरिया बहुत दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूं कि आपने फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे एक चीज़ को ज़रूर देखना, क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 120 मार्क्स का होगा, क्योंकि क्वेश्चन टोटल कितने होंगे उसमें 120 ही होंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है फीमेल ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर फीमेल ग्रेजुएट है, ठीक है, फीमेल ग्रेजुएट है, अगर उसकी प्रेफरेंस अगर वो ग्रेजुएट है, उसकी अगर होम साइंस में अगर सब्जेक्ट रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में या सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। यहाँ पे देख लेना, उसको प्रेफरेंस क्या की जाएगी, ज़्यादा दी जाएगी। सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा, सिलेक्शन किस तरह से होगी, सिलेक्शन आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि 120 मार्क्स का जो होगा उसके मार्क्स क्या किए जाएंगे, 95 मतलब रेशियो में कन्वर्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर का क्या होगा, वो प्रेफरेंस होगी। जिन बच्चों का जिन फीमेल कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन टाइम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट है, इस तरह का होम साइंस है, तो वो मतलब कि उसको 5 नंबर तो एक्स्ट्रा फ्री के मिलेंगे। बाकी 95 की तो आपको मेहनत करनी है। अब ये मत सोचना कि सर हमारा साइकोलॉजी नहीं, सोशियोलॉजी नहीं था, होम साइंस नहीं था, हमने तो नॉन मेडिकल पढ़ा है, मेडिकल पढ़ा है, तो इन चीज़ों पे घबराना नहीं। आप मेहनत करो, आप 95 पॉइंट से भी सिलेक्ट हो सकते हो, याद रखना। तो फीमेल कैंडिडेट्स मतलब कि इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। और जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप अपने पहले अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दो, फिर उसके बाद जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आपके इसमें जम्मू कश्मीर डिवीज़न में फॉल करती है उनको करो, फिर जम्मू डिवीज़न को करो, फिर आप अगर जम्मू से हो तो जम्मू, सभी डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, पंचायत सेक्रेटरी का जो कट ऑफ गया था वो इसी तरह से गया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज गया था। तो कुछ बच्चों ने 2-3 डिस्ट्रिक्ट, 4-5 डिस्ट्रिक्ट को ही सिलेक्ट करा था, तो उनको बहुत मतलब कि हाँ, मतलब कि थोड़े से नंबर से सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ा। तो आप ये गलती मत करना, सभी डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे अगर जिनको देखो, जिनका फॉर्म एक बार फिल हो चुका है तो उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो एडिट का ऑप्शन जो आपका 21 मार्च से अवेलेबल होने जा रहा है, उस पर आप कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास इसके लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं करा है, जो किसी भी रीज़न से वजह से रह चुके हैं, अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ देखना। अब आपके ये जो फॉर्म है ये आपके 15 मार्च से 19 मार्च तक लगेंगे फिर से, और लिंक एक्टिवेट होते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फीमेल वाला व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, जिसमें भी दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हैं, बट फीमेल वाले में आपको स्पेशली होना पड़ेगा इस पोस्टर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि जो आपका एडिट का ऑप्शन होगा वो 21 मार्च से लेकर 23 होगा। देखो, जिन्होंने एक बार फॉर्म फिल कर दिया डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अगर वो अपने सेलेक्ट नहीं करा है तो कोई इशू नहीं है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब एडिट ऑप्शन आएगा तो उसमें आप डिस्ट्रिक्ट को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो हाँ, जिन्होंने फॉर्म पहले का फिल नहीं करा है उनको ये 15 मार्च के स्टार्ट करना है फॉर्म फिल करना, ठीक है।
बाकी का फीस प्रोसेस जो भी होगा वो आपको जब फॉर्म फिल करोगे तब पता चल जाएगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस पे एक बार नज़र डाल देते हैं। इसका सिलेबस भी आउट कर दिया गया था थोड़े दिन के बाद, आपको पता है सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना कि टोटल मार्क्स जो होंगे, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 4 6, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी जो 20 मार्क्स की पूछे जाए। जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंटेलिजेंसी रीजनिंग मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको करवा दूंगा। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस की अब बात आती है कि 10 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है वो भी 10 नंबर का। और स्पेशलाइजेशन ये जो है सोशियोलॉजी के टॉपिक रहते हैं और कुछ आई थिंक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के इसी तरह सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है इन पे आपको स्पेशल लेक्चर करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज थ्रू आपको टेस्ट लिए जाएंगे इस पे, ठीक है। और इंग्लिश के भी आपके प्रैक्टिस सेट ही होंगे और रीजनिंग के मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। और उसके बाद जनरल साइंस का अगर ये पोर्शन अगर तो जनरल इस पोर्शन में आपने क्या करना है कि जो स्पेसिफिक चीज़ें जो आपको दी गई हैं वो आपको वही पढ़नी है। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपको है तो आप उसको पढ़ सकते हो। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए जो भी बच्चे कंप्यूटर जिनके पास कंप्यूटर की बुक नहीं है वो हमें कमेंट करके उधर व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी, बहुत ही छोटी सी कास्ट में बेटर बुक रहेगी आपके इस एग्ज़ाम के लिए। जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हो रहे हैं तो उसमें चीज़ें वहाँ से पूछी जाती है। बाकी आप अपनी एग्ज़ाम की देखो, नोट्स तो अगर आप बनाए हैं तो वेल एंड गुड। बाकी इस पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना कि स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी फैकल्टी हमारे पास नहीं है, इस चीज़ को हम ना आपके नहीं करवा सकते। बाकी इनके मॉक टेस्ट आपके चलते रहेंगे। मॉक टेस्ट हम आपके इसका ज़रूर करवाएं। यूनिट 1 का मॉक टेस्ट हो चुका है, यूनिट 2 का टेस्ट जो होगा विद इन डेज में आपसे कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और एडवर्टाइज भी मैं वहाँ पे डाल दूंगा। लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम की वो 19 मार्च है। स्टार्ट एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट होगी फिर से, एक बार तो हो चुके हैं, यही सेम पोस्टेज हैं। 15 मार्च से ये स्टार्ट होंगी। अगर किसी को भी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक अवेलेबल हैं, आप उन पर विजिट करके हमसे अपनी क्यूरी को पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो वहाँ पे शेयर किया जाता है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।